आपका हमारे चैनल ज्ञान युवी चंद्रा पे स्वागत है। और आज का हम लोग का महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। तो इसको हम लोग बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे, तो वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ साझा करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण यानी कि जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले समझेंगे प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा। ठीक, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा समझेंगे। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण वह जैव रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक, क्या है? एक प्रकार की जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे आएंगे और शैवाल आएगा। ठीक, हरा शैवाल यानी कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, ठीक, वो सब क्या होंगे? प्रकाश संश्लेषण के अनुसार आएंगे। ठीक, तो शैवाल हो गया और कुछ बैक्टीरिया भी क्या करती हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती हैं, तो वो प्रकाश संश्लेषण के अनुसार आएंगे। ठीक, इसमें आवश्यक क्या होता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में? तो देखिए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह होगा, रात में नहीं होगा। कि अब दिन है तो दिन में नहीं हो रहा, रात में प्रकाश संश्लेषण होने लगा, तो रात में कैसे होगा भैया? जब सनलाइट ही नहीं है। ठीक, जब सनलाइट ही नहीं है तो कैसे होगा? और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इन तीनों की सहायता से अपने भोजन देखिए कौन सा फॉर्म होता है? ग्लूकोज फॉर्म में यह बनाते हैं। ठीक है, अब समझेंगे। तो देखिए, इस प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन O2 गैस वातावरण में छोड़ दी जाती है। ठीक, जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है और उसी से हम लोग क्या करते हैं? शोषण करते हैं। ठीक, उसी से क्या करते हैं? शोषण करते हैं हम लोग। ठीक, अब समझेंगे हम लोग प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो प्रकाश संश्लेषण होने के लिए निम्न चीजें जरूरी होती हैं। सूर्य का प्रकाश। ठीक है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? सूर्य का प्रकाश है। क्लोरोफिल जो कि पत्तियों में पाए जाने वाला हरा रंग का पिगमेंट है। ठीक है, और पानी क्या होता है? जाइलम के द्वारा जड़ों से खींचा जाता है और पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो और कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों के रंध्रों यानी कि स्टोमेटा, ठीक है, स्टोमेटा द्वारा ली जाती हैं और उपयुक्त तापमान भी होना जरूरी होता है। ठीक है, आप समझेंगे प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। ठीक, प्रकाश संश्लेषण होता कहाँ है? तो देखिए, मुख्य रूप से पत्तियों में होता है। ठीक है, पत्तियों को फूड की फैक्ट्री बोला जाता है क्योंकि यहीं पे भोजन बनता है। पत्तियों में देखिए क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, तो भोजन पत्तियों में ही तो बनता है। ठीक है, पत्तियों के अंदर मौजूद होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या मौजूद होता है? क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग, ठीक, सेल ऑर्गेनेल्स मौजूद होता है। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्राना पाया जाएगा जिसमें लाइट रिएक्शन होती है। स्ट्रोमा पाया जाएगा जिसमें क्या होती है? डार्क रिएक्शन होती है। ठीक है, डार्क रिएक्शन होती है। अब प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया देखिए, ये कभी कभी क्या होती है? आपको MCQ में भी मिल जाती है 1 नंबर के। ठीक है, तो देखिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु होने चाहिए, 12 H2O यानी कि 12 अणु पानी के होने चाहिए और प्लस क्या है? सनलाइट होना चाहिए और क्लोरोफिल होना चाहिए। ठीक, प्लस क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल होना चाहिए। ठीक है, क्लोरोफिल होना चाहिए। तब होगा क्या? ग्लूकोज बनेगा। ठीक, ग्लूकोज बनेगा। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास कार्बन कितने? 6 हैं, तो हमने C6 निकाल लिया। ठीक है, C6 निकाल लिया। अब आपको ये बता दें जैसे कि O के अब यहाँ नीचे 2 लगे हुए हैं, तो 6 दूनी 12 आपके पास ऑक्सीजन हो गए और 6 आपके पास क्या हो गए? कार्बन हो गए। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने 6 कार्बन का यूज कर लिया। ठीक, 6 कार्बन का यूज कर लिया। अब यहाँ पे 12 दूना 24 कितने हैं? हाइड्रोजन है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे H12 निकाल लिया। अब हमारे पास 12 हाइड्रोजन बचे। कितने बचे? 12 हाइड्रोजन बचे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 6 दूनी 12 और यहाँ पे 12 24 हमारे पास क्या है? अभी हमारे पास 24 क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे O6 लिख दिया। ठीक, O6 लिख दिया, तो ये हमारा बन गया ग्लूकोज का सूत्र। क्या बन गया? ग्लूकोज का सूत्र। तो 6 दूनी 12, 6 ऑक्सीजन यहाँ से निकल गई और बची कितनी? 6। ठीक, और यहाँ पे 12 6 कितनी हो गई? कमेंट करके बताइए 12 6 कितनी हो गई। ठीक है, 12 6 कितनी हो गई? ठीक है, अब देखिए क्या हुआ? अब पानी निकालना है। ठीक, पानी निकालना है, तो यहाँ देखिए 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हम लोगों ने यूज कर लिया। अब हमारे पास बची ऑक्सीजन कितनी? 6, और हमारे पास हाइड्रोजन अभी 12 है। तो हमें पानी में जब बैलेंस करेंगे, जल में जब बैलेंस करा जाएगा, तो देखिए H2O फॉर्मूला होता है, तो हमें ऐसा कुछ बैलेंस करना है कि ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाए और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाए। तो हमारे पास ऑक्सीजन बची है 6, तो इसके आगे हम लगा देंगे 6। ठीक है, तो अब 6 दूनी 12, ठीक, 6 दूनी 12, तो 12 हाइड्रोजन हो गए, 6 ऑक्सीजन हो गए, हमारा
जो फार्मूला है वो बैलेंस हो गया। ठीक है, अब अगर आपको रिएक्शन नहीं याद हो रही तब क्या करोगे, जैसे कि एग्जाम देने जा रहे हो तब हम करेंगे क्या सरल रूप में। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला हमें याद है CO2 होता है, पानी का याद है H2O होता है। ठीक, हम रिएक्शन लगा के लिख देंगे ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, तो ये फॉर्मूला गलत नहीं हुआ। ठीक, आप ये भी सरल रूप में लिख सकते हो, काटेगा नहीं एग्जामिनर। ठीक, काटेगा नहीं एग्जामिनर। अब हम लोग समझते हैं प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के स्टेज। ठीक, अभिक्रिया के स्टेज। ठीक है, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण दो मुख्य चरणों में होता है। कौन कौन से चरण है? प्रकाश अभिक्रिया जिसको लाइट रिएक्शन कहते हैं, जो कि ग्राना में होती है। और ग्राना कहाँ होता है? तो ग्राना होता है पत्तियों में। किसमें होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। ठीक है, तो इसमें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। मुख्य घटनाएं कौन कौन सी हैं ये देखेंगे। तो देखिए क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करेगा, पानी का विघटन होगा। ठीक, यानी कि फोटो लाइसिस ऑफ वाटर होगा, ऑक्सीजन गैस निकलेगी, ATP और NADPH बनते हैं जो कि ऊर्जा के रूप में होंगे। ठीक है, ऑक्सीजन इसी चरण में क्या होती है? बाहर निकलती है। अगर आपको देखिए जो ये आपको लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का अगर आपको डीपली चाहिए तो कमेंट करिएगा, डीपली आपके लिए वीडियो बना दी जाएगी। ठीक है, और आप देखेंगे अंधकार अभिक्रिया जिसको डार्क रिएक्शन कहते हैं और केल्विन साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, और केल्विन साइकिल हम लोगों ने समझा है तो चैनल पे पढ़ा हुआ है, आप जाकर के देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए स्थान कहाँ होता है? स्ट्रोमा में। ठीक है, स्ट्रोमा में होती है। इसमें सीधे प्रकाश की जरूरत नहीं होती, यानी कि बिना लाइट में होती है। ठीक, मुख्य घटनाएं कौन होंगी? कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होगा, यानी कि कार्बन फिक्सेशन होगा। ATP और NADPH की मदद से होगा। ग्लूकोज यानी कि भोजन का यह निर्माण करेगा। ठीक, भोजन का यह निर्माण करेगा और इसे क्या कहेंगे? इसे कहते हैं केल्विन साइकिल। इसे क्या कहते हैं? केल्विन साइकिल कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे बने हुए भोजन का उपयोग कैसे होगा। ठीक, बने हुए भोजन का उपयोग कैसे होगा? तो देखिए ग्लूकोज का उपयोग पौधों में होगा, ऊर्जा प्राप्त करने में होगा, स्टार्च के रूप में संग्रह किया जाएगा, सेलुलोज वसा और प्रोटीन बनाने में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे चित्र। ठीक, प्रकाश संश्लेषण का चित्र देखेंगे तो ये पौधा है। ठीक है, और इसकी ये पत्तियां हैं। ठीक, पत्तियों में क्या होगी? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी और सनलाइट जरूरी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होती है और वाटर जरूरी होता है। ठीक, तब क्या होगा? ग्लूकोज बनेगा, ऑक्सीजन बनेगी। ठीक, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।